बीजेपी के चौथे लिस्ट में शिवराज, तो क्या पांचवें में होंगे महाराज? ये सवाल अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए पूछा जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल का इलाका सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश में, 17 नवंबर को वोटिंग होगी। लेकिन इस बीच सबकी निगाहें बस यही देख रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार के चुनावी दंगल में कई केंद्रीय मंत्री, कई सांसदों को उतार दिया है विधानसभा के चुनाव में। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों नहीं उतारा गया, यह सवाल है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़ना भारी पड़ गया? क्योंकि चौथे, अगर लिस्ट की बात करें तो चौथे में शिवराज सिंह चौहान का नाम था। यानी बीजेपी की 3 लिस्ट जो आई थी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, उसमें भी मौजूदा मुख्यमंत्री का नाम नहीं था, लेकिन अब बुद्धि से वो चुनाव लड़ेंगे। इस बीच में सवाल लगातार लोग पूछ रहे थे कि क्या शिवराज को साइड किया जा रहा है, क्योंकि इस रेस में कई ऐसे नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अब तक सामने क्यों नहीं आया है? जब बीजेपी के 4 लिस्ट आ गई तो इन 4 लिस्ट में सिंधिया गायब क्यों है? ये सवाल अब सब पूछ रहे हैं। 5वीं लिस्ट आने वाली है और कब तक आएगी, इसके लिए आपको बता दें, रविवार को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। और इस बैठक में 5वीं लिस्ट के बारे में चर्चा हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी वहां पर मौजूद होंगे। और हो सकता है कि संडे के बाद, यानी रविवार के बाद, बीजेपी की 5वीं लिस्ट एमपी चुनाव को लेकर सामने आ जाए। अब तक 136 उम्मीदवारों का नाम सामने आ गया है 4 लिस्ट में। लेकिन शिवराज तो फाइनल हो गए चुनाव के लिए कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, पर सिंधिया लड़ेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शायद विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन यह भी हो सकता है क्योंकि कोई समर्थकों को 3 सीट, एमपी की ऐसी 3 सीट है, वो आपको आगे की रिपोर्ट में बताएंगे, जहां से उनको उतारा जा सकता है। अगर सिंधिया चुनाव लड़ते हैं तो कौन होंगी वो मध्य प्रदेश की 3 सीटें, ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि जो यशोधरा राजे, जो बुआ है सिंधिया की, उन्होंने चुनाव न लड़ने के लिए कह दिया है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सबकी निगाहें हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 4 लिस्ट में बीजेपी के अब तक क्यों नहीं आया है, क्योंकि सिंधिया के जो गुट है वो जब बीजेपी में आए थे तब जाके प्रदेश में सरकार बनी थी। क्योंकि 2018 में जब एमपी में चुनाव हुए थे उस वक्त कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ सीएम थे, लेकिन सिंधिया के बगावत के बाद वहां पर बीजेपी की सरकार शिवराज के नेतृत्व में बन गई। लेकिन अब शिवराज को जब टिकट मिला है तो सिंधिया को क्यों नहीं मिला? 4 लिस्ट आ गए हैं और आखिरकार सिंधिया, जो कि बीजेपी के फायरब्रांड नेता माने जाते हैं, ग्वालियर जो उनका चंबल का इलाका है, वहां पर कई बार उन्होंने कांग्रेस के बारे में बखिया उधेड़ी है, कई बार कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, और राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सबके खिलाफ मुखर आवाज बन के रहते हैं वो। लेकिन ऐसे नेता को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए अब तक नाम बीजेपी ने आगे क्यों नहीं रखा है, ये सबके पीछे एक सवाल बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन 5वीं लिस्ट में क्या सिंधिया होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट में देखिए कि सिंधिया अगर चुनाव लड़ते हैं तो आखिर कौन होंगी वो 3 सीटें। संभावनाएं हैं कि पार्टी सिंधिया या उनके करीबी नेता को चुनावी मैदान में उतार सकती है। दरअसल यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर चर्चाएं तेज हो गईं। अब तक बीजेपी की तरफ से 94 नामों का ऐलान किया जाना बाकी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। अब तक सिंधिया के नाम को लेकर संशय बरकरार है। माना जा रहा है कि अगर सिंधिया को टिकट देने का फैसला बीजेपी करती है तो वो शिवपुरी जिले की 2 सीटों में से एक, शिवपुरी या कोलारस सीट या गुना जिले की बमूरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल बमूरी सीट से सिंधिया के करीबी महेंद्र सिसोदिया चुनाव लड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।